मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक प्रोजेक्ट निकलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्स करवाने होते हैं। वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनके पास इसमें एक्सपीरियंस है। आपको कुछ कोर्सेज में बता देता हूँ: बास्केटरी, बीट वर्क, बीट मेकिंग, जेम ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी, बोन कार्विंग, ब्रास मोपर वेव। ये पूरी की पूरी ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए एक प्रोजेक्ट निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो आइए किस तरीके से इसको फाइल करना है और कौन कौन एलिजिबल है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के और वीडियोस के आपके को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए एक बार हम वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस्ताद प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उस्ताद जो प्रोजेक्ट होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में निकलता है और इसमें जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले वीडियो में बहुत छोटा बना रहा हूँ, इसमें हम मेन पॉइंट्स पर बिल्कुल बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से अप्लाई करना है, पूरा वीडियो इस पे फोकस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास RFP जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, एक RFP आपको डाउनलोड करनी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर। जो भी लेटेस्ट 2020 और 2021 की जो RFP है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। हम उसका जो पहला पेपर है वो रीड कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर में एक एलिजिबिलिटी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमें उन एलिजिबिलिटी पॉइंट्स को पढ़ना है और समझना है कि आपकी संस्थान एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है कि आपकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ इंग्लिश में बहुत सारी 5-7 लाइनें लिखी हुई है, मैं आपको हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आपका एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास ट्रेडिशनल कोर्सेज को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आपके पास कोई भी एक 3 साल पुरानी संस्थान होनी चाहिए, यानी सोसाइटी होनी चाहिए और उस सोसाइटी पर आपने ट्रेडिशनल कोर्स करवाए हुए हो। ठीक है, दूसरी चीज बोल रहा है कि एनी प्राइवेट रिकॉग्नाइजेशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, या तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो इस तरीके की ट्रेनिंग करवाता हूं तो वो भी एलिजिबल है इसमें। ठीक है, तीसरा ओपन करवाते हैं एनी इंडस्ट्री और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, या तो कोई इंडस्ट्री हो या कोई एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की, है ना, जिसने मतलब इस तरीके की स्कीम चलाई हो तो वो भी एलिजिबल है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, या यूनिवर्सिटी हो या XYZ कुछ भी हो, वो भी इसके अंदर आता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि जो आपकी संस्थान है वो नीति आयोग पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप अगर नीति आयोग के बारे में देखना चाहते हैं, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं कि नीति आयोग पर किस तरीके से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो आपकी संस्थान को नीति आयोग पे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि प्रपोजल शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। जो प्रपोजल जाना है वो ऑनलाइन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, अब हम बात करें प्रपोजल किस तरीके से जाना है। तो प्रपोजल जो सबमिट होना है उस्ताद का वो ऑनलाइन होना है ना, और वेबसाइट की डिटेल आपको स्क्रीन पर दी गई है ना। तो इस जगह पर जाकर आप उस्ताद प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल गाइडलाइन जो इनकी अवेलेबल है वो भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आपको, है ना, वहां से आप ले सकते हैं और इसकी डिटेल जो बिल्कुल गाइडलाइन है वो आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है सबमिशन की इस प्रोजेक्ट की वो है 5 फरवरी 2021। ठीक है, तो 5 फरवरी 2021 तक शाम को 5 बजे तक आप इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप जो भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, 3 साल पुराने हैं आप और सोसाइटी है और इस तरीके से आपका ट्रेडिशनल कोर्सेज का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप दी गई वेबसाइट पर जाकर अपनी आप संस्थान को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ी सी हम चीज देखते हैं कि आप प्रोजेक्ट फाइल कर देते हैं और आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो अगर आपको बैंक वर्क ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आपको 5% जो होती है बैंक गारंटी जो होती है वो आपको देनी पड़ती है पहली इंस्टॉलमेंट की रिलीज करने के लिए। जो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, जो भी 30% होता है, कोई सा भी प्रोजेक्ट चलाते हैं 30% अमाउंट जो होता है वो सभी जगह से रिलीज होता है। तो अगर आप जो भी आपका प्रोजेक्ट कोस्ट बनता है तो प्रोजेक्ट कोस्ट का 5% जो अमाउंट है वो आपको एज ए बैंक गारंटी जो है वो डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। उसके अगेंस्ट में वो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टाइपेंड का भी क्लॉज है, अगर बच्चों को स्टाइपेंड भी देता है ये डिपार्टमेंट। अगर आपको अपनी संस्थान को PFMS जो होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा और PFMS के थ्रू ही आपको अपने बच्चों को जो भी स्टाइपेंड आता है वो उसमें देना पड़ता है। ठीक है,
प्रोजेक्ट के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है। आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है वहाँ पर अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है उस पर आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक 5th पॉइंट है पेज नंबर 2 पर, PIA will be required to complete the training within prescribed timeline. PIA have to submit completion report along with the proposal for 3rd installment within 3 months. Failing this recovery of release from फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी, इसमें लिखा हुआ है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी प्रोजेक्ट कोर्स की वो 30% होगी। ठीक है, ये रिलीज होगी तुरंत जब भी आप मतलब बैंक गारंटी को सबमिट कर देंगे, उसके बाद ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है प्रोजेक्ट रन करेगा। किस तरीके से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी और थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, है ना। ठीक है, कॉमन नॉर्म्स बेस्ड होता है 30, 50, 20 को मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप उसको स्टैंडर्ड ही मान के चलिए अगर मैं नहीं भी बता पाता हूँ। तो ठीक है, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है 1800111201। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी होती है तो इस नंबर पर कॉल करके आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स इन्होंने इस RFP में दिए हैं। वो जब भी आप ऑनलाइन अगर फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्मेट्स जो हैं, जैसे आपको कितना ट्रेनिंग करवाया है, कितना प्लेसमेंट करवाया, वर्क ऑर्डर कौन सा है, क्या क्या काम किए हैं आपने, तो इस तरीके के जो है चीजें वो फॉर्मेट्स पूरे इस RFP में दिए गए हैं। तो वो सारे आप उनको भर लीजिए। जैसे आपके कहाँ पर सेंटर है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने आपके पास कोई वेबसाइट है या नहीं है, तो इन सबके कुछ फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स आपको भरने हैं और भरने के बाद सील साइन करके इसको ऑनलाइन जो होता है वो अपलोड करना होता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसके साथ सबमिट करवाने पड़ते हैं, जैसे ऑडिटेड रिपोर्ट जो भी आपकी सोसाइटी की ऑडिटेड रिपोर्ट है आखिरी 3 साल की, वो आपको इसमें जमा कराना पड़ता है। फाइनेंशियल डिटेल्स जो है आपकी पूरी के लास्ट 3 ईयर्स में आपका कितना टर्नओवर रहा है, तो वो आपको एक CSA सर्टिफाइड करके अपलोड करना पड़ता है। एक और एनेक्चर होता है जिसमें आपको बताना होता है कि आपकी संस्था कहीं भी ब्लैकलिस्ट नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ब्लैकलिस्ट नहीं है। तो इस तरीके के आपको ये जो है फॉर्मेट्स जो हैं वो सर्टिफाई कराकर आपको डालने होते हैं। ब्लैकलिस्ट वाला अपने लेटर हेड पर जाएगा आपको, ठीक है, और लेटर हेड पे नहीं जाएगा, सॉरी, वो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जाएगा, है ना। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको अपने आप को डिक्लेयर करना है कि आप कहीं भी ब्लैकलिस्ट नहीं है। तो इस तरीके के 5 से 7 जो है वो फॉर्मेट्स हैं जो आपको भरने, सील साइन करने और ऑनलाइन जमा कराने हैं। कौन सी लिस्ट, कौन सा कोर्स आप करवा सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट लेने के बाद इसकी भी लिस्ट सारे फी में दी गई है। इसमें पूरे 44 कोर्सेज की लिस्ट है जो सारे के सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज में अगर आप करवा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लिया कैसे जाए। ये पूरा हो गया RFP का काम कि हमने RFP पूरी पढ़ ली है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी कैसे जा रहा है, 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो लोग जिनके पास ट्रेडिशनल, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ट्रेडिशनल कोर्सेज का जो है एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, तो उनके लिए ये मैं चीजें बता देता हूँ कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। सपोज करें आपके पास सोसाइटी है, आपके 3 साल पुरानी है, ठीक है, आप मेरे पास आइए, आप अपने 200 या 300 बच्चों का डाटा लेकर आइए, मेरे को एक 200 या 300 बच्चों का डाटा लेकर आइए, मैं आपके 200 और 300 बच्चों को ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, है ना। उसकी कोई नॉमिनल कॉस्ट हम लोग डिसाइड करेंगे। नॉमिनल कॉस्ट आप मेरे को पे करेंगे और मैं उसके अगेंस्ट में आपके बच्चों को सर्टिफिकेट रिलीज कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो बन जाता है। मैं आपको इसमें बैकडेट में भी सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। अगर आपने 3 महीने पहले अगर किसी को बच्चे को पढ़ा दिया है और 3 महीने खत्म होने वाले हैं तो मैं उसका सर्टिफिकेट इजीली आपको दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपके पास प्रायर जो पहले से इन कोर्सेज में एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए 200 बच्चों का कहीं से, तो 200 बच्चों को आप अगर लगता है तो 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उस वर्कशॉप का मेरे से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मालूम है, जो स्टार्टिंग में हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा 8104134383। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज इस पर कॉल ना करें, हमेशा आप इस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप आप अपना प्लान बना दें कि हाँ सर मैं ये करना चाहता हूँ और मेरे को इतने बच्चे अपने सर्टिफाई करवाने हैं ताकि मेरी प्रोफाइल बन जाए। तो उस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं और आप इजीली ये एक्सपीरियंस लेकर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंसिंग करके इस प्रोजेक्ट को ले भी सकते हैं। तो ये थी उस्ताद प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो प्रोजेक्ट है उस्ताद, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज आपने करवाए हुए हैं, करवाना चाहते हैं, या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है,
और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर RFC के लिंक आप लोग ले सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।